एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में और आप देख रहे हैं नॉलेज अप टू डेट चैनल। इस चैनल पर आप नए नए वीडियो देखते रहते हैं, आपका नॉलेज अपडेट होता रहता है। और भी वीडियो देखने के लिए आप चैनल पे जाके क्लिक कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ मैंने टॉपिक वाइज वीडियो जमा के रखे हैं। जो वीडियो आप देख लेते हैं उसको लाइक कर दीजिए। लाइक करने से लाइक बटन का कलर चेंज हो जाता है, उससे आपको मालूम पड़ेगा कि ये वीडियो आपने देखा हुआ है। फिर नेक्स्ट वीडियो देखिए। इस प्रकार आपका नॉलेज बढ़ाते रहिएगा और अपना काम ईमानदारी से कीजिएगा। जितना ज़्यादा आप ईमानदारी से काम करते हैं उतनी ज़्यादा आपके काम में बरकत आती है, क्योंकि देखने वाला कोई नहीं तो एक तो है कि नहीं। तो आज बात करते हैं, हमारे एक साथी नारायण महंता जी ने पूछा है कि गुड्स गार्ड, या फिर यूँ समझो कि रेलवे में गार्ड की क्या ड्यूटी है और असिस्टेंट लोको पायलट की क्या ड्यूटी है। हो सकता है उनको, मुझे ऐसा लगता है, फॉर्म भरना होगा रेलवे में। इसलिए कभी भी आप वैकेंसी निकलती है तो गार्ड में फॉर्म भर रहे हैं गार्ड के लिए या असिस्टेंट लोको पायलट के लिए फॉर्म भर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक हो सकता है। तो यहाँ मैं दोनों की अलग अलग ड्यूटी बता दूंगा, फिर जो पसंद हो आप उसमें भर सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखें कि गार्ड में फॉर्म भरने का जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन है। किसी भी सब्जेक्ट में जब ग्रेजुएशन होगा तो उसमें फॉर्म भर सकते हैं। और असिस्टेंट लोको पायलट के लिए टेक्निकल नॉलेज होना जरूरी है, जिसमें आप पे या तो ITI किया हुआ हो या डिप्लोमा किया हुआ हो या फिर डिग्री की हुई हो। इन तीनों में से आपके पास कोई टेक्निकल डिग्री होनी चाहिए। ये निर्धारण कर दिया। उसके बाद में आप ड्यूटी का पूछा तो ड्यूटी भी जान लीजिए। हालांकि जो रेलवे में है वो तो जानते हैं, लेकिन जो रेलवे में नहीं है उनको कैसे मालूम पड़ेगा क्या ड्यूटी है। फिर फॉर्म भरने के बाद में फिर नौकरी लग जाती है, फिर सोचते हैं अरे यार ऐसा था तो हम फॉर्म ही नहीं भरते या आते ही नहीं। तो असिस्टेंट लोको पायलट की ड्यूटी समझ लीजिए। ये रेलवे वालों के लिए, बाहर वालों के लिए ध्यान रखना। तो असिस्टेंट लोको पायलट की ड्यूटी ये है कि पहले तो उसको भर्ती होने के लिए 4 परीक्षाएं देनी होती है। लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, साइकोलॉजिकल परीक्षा और मेडिकल परीक्षा। 4 परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के बाद में उसको ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग में भी उसको लोको से संबंधित ट्रेनिंग यानी कि टेक्निकल ट्रेनिंग, उसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन यानी कि यातायात की भी ट्रेनिंग, दोनों ट्रेनिंग में उसको पास होना जरूरी है। इसके बाद में हर 3 साल में उसको रिफ्रेशर ट्रेनिंग भी दी जाती है, उसमें भी उसको पास होना जरूरी है। जब तक रिटायरमेंट होगा तब तक हर 3 साल में रिफ्रेशर होता रहेगा। फिर हर 4 साल में मेडिकल टेस्ट फिर से वापस होता रहता है, उसमें भी पास होना जरूरी है। फिर एक अमुक उम्र है 45 के बाद हर 3 साल में, फिर 55 के बाद में हर 1 साल, 50 के बाद में 2 साल में, 55 के बाद हर 1 साल में। इस प्रकार मेडिकल टेस्ट निर्धारित नियम के अनुसार होता रहता है। ये तो हुआ थोड़ी आउटलाइन बात। अब उसको काम क्या करना है ये देखिए आप। काम ऐसा है कि सबसे पहले जब अपॉइंटमेंट होता है असिस्टेंट लोको पायलट का, तो मालगाड़ी में लोको पायलट के साथ में उसको बुक किया जाता है। यानी कि लोको पायलट ट्रेन चलाता है, असिस्टेंट लोको पायलट उसको असिस्ट करता है, यानी कि सहायता करता है। क्योंकि सहायता क्या करना है, जैसे ड्यूटी के अंतर्गत आ गया लोको को चेक करना। किसी भी चीज़ को अपन चार्ज में लेते हैं तो पहले उसको चेक करते हैं। जैसे आपको कोई मकान खरीदना है तो आप चेक करने जाएंगे, पहले मकान में ऊपर नीचे नल, लेटरिन, बाथरूम सब कुछ देखेंगे। कोई गाड़ी खरीदना है, चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे स्कूटर हो, चाहे फिर कोई कार ही क्यों ना हो, तो भी आप उसको चेक करते हैं। पहले अंदर जाएंगे, बाहर देखेंगे, नीचे झांक के देखेंगे, सब कुछ आप चेक करके ही लेते हैं। इसी प्रकार लोकोमोटिव का जब चार्ज लेना होता है तो असिस्टेंट लोको पायलट का ड्यूटी रहता है कि लोकोमोटिव को अंदर से, बाहर से, नीचे, अंदर सब कुछ वो प्रॉपर उसका चेकिंग करे। चेकिंग करके लोको पायलट को बतावे कि उसमें सब कुछ ठीक है या कोई कमी है, तो उस कमी को नोट किया जाता है। लोको पायलट फिर आगे की कार्रवाई करते हैं। तो इस प्रकार असिस्टेंट लोको पायलट को वो ड्यूटी करना पड़ता है। फिर उसके जो उपकरण चार्ज में लेते हैं उन उपकरणों को भी लिखना, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर है, लॉग बुक है, ये सब उपकरणों को भी उसको देखना है लोको में क्या क्या उपकरण रखे हुए हैं। फिर लॉग बुक को फिलिंग करना। लॉग बुक का मतलब होता है लोको की मेंटेनेंस बुक। उसमें कोई भी लोको में प्रॉब्लम आया उसमें उसको फिलअप करना है। फिर चलती गाड़ी में ऑल राइट एक्शन, स्टेशन मास्टर के साथ में, गार्ड के साथ में, सामने से आने वाली गाड़ी के साथ में
ऑल राइट एक्शन जो करता है वो असिस्टेंट लोको पायलट करता है। अगर असिस्टेंट लोको पायलट अंदर गया चेकिंग करने के तो लोको पायलट भी कर सकता है, वो भी करते हैं। फिर रनिंग ट्रेन में हर आधे घंटे में लोकोमोटिव को अंदर जाके चेक करना, ये असिस्टेंट लोको पायलट की ड्यूटी होती है। फिर जहाँ भी गाड़ी रुकती है लूप लाइन में, मेन लाइन में, जहाँ पे तो नीचे उतर के अंडर फ्रेम चेक करना है। जहाँ भी लोको को लोड के साथ अटैच किया जाता है लोड का चेकिंग करना है, कपलिंग भी चेक करना है। तो इतने सारी ड्यूटियाँ रहती है। फिर लॉबी पे जाना, ऑफ ड्यूटी करते इसमें CMS में सारा डालना है, कोई भी खराबी रास्ते में मिली वो भी उसको डालना होता है। शंटिंग के दौरान भी पीछे पूरा गाड़ी का ध्यान रखना होता है। गोलाई में गाड़ी को चेक करना होता है। ये मैं थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो ये जो मुख्य ड्यूटियाँ होती है। दूसरी बात, छुट्टी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। छुट्टी कभी मिलती है कभी नहीं भी मिलती है, पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है छुट्टी का। पहले मालगाड़ी में काम कम से कम 3-4 साल तक तो मालगाड़ी में निकल जाते हैं। उसके बाद पैसेंजर गाड़ी में उसका असिस्टेंट लोको पायलट के रूप में नंबर लगता है। उसके बाद में वैकेंसी के अनुसार लोको पायलट बनता है। तो ये असिस्टेंट लोको पायलट का ड्यूटी रहता है। फिर नौकरी के लिए कभी भी जाना पड़ सकता है। रात को 1 बजे 2 बजे 3 बजे 4 बजे कभी भी जाना पड़ सकता है। एक दिन बाहर भी गुजारना पड़ता है, दूसरे दिन आते हैं। कभी कभी 2-2 3-3 दिन भी बाहर हो जाते हैं। तो इस प्रकार की जो होती है वो असिस्टेंट लोको पायलट की ड्यूटी कही जाती है। बाकी सुविधाएं तो जो रेलवे मेंस को मिलती है वो सब उसको मिलती है, लेकिन ये एक शॉर्ट में मैंने आपको ड्यूटी के बारे में बताया। अब सुन लीजिए गार्ड की क्या ड्यूटी है। गार्ड का भी जब अपॉइंटमेंट होता है तो सबसे पहले मालगाड़ी में ही अपॉइंटमेंट होता है। मालगाड़ी में उसको पीछे लास्ट में एक गार्ड का अलग से, उसको बोलते हैं BVG, ब्रेक वन फॉर गार्ड। उसमें यानी ये समझो कि गार्ड का डिब्बा, तो उसमें गार्ड रहता है और पूरी गाड़ी का वो भी ध्यान रखता है। ऑल राइट एक्सचेंज गोलाई में या गाड़ी को स्टार्ट करते समय ऑल राइट एक्सचेंज करना गार्ड का ड्यूटी रहता है। और गाड़ी पे भी नज़र रखना है, चलती गाड़ी में भी नज़र रखना है। स्टेशन मास्टर के साथ भी ऑल राइट एक्सचेंज करना है। सामने से जो गाड़ी आती है उसके साथ भी ऑल राइट एक्सचेंज करना गार्ड की ड्यूटी रहती है। फिर एक रिपोर्ट होती है जिसको गार्ड ड्राइवर रिपोर्ट बोलते हैं, वो भी गार्ड को बनाना पड़ता है। टाइमिंग सब डायरी में लिखना पड़ता है, गाड़ी कौन से स्टेशन से गुजरी। गार्ड का भी ऐसा ही ड्यूटी है कि कभी भी आना है कभी भी जाना पड़ सकता है ड्यूटी के लिए। वहाँ भी इसी प्रकार का नौकरी रहता है। रात को 1 बजे 2 बजे 3 बजे कभी भी। और रात को भी गाड़ी आपने रोड साइड स्टेशन कहीं से गाड़ी को तैयार कर रहे हो, गाड़ी को अटैच करके ले जाना है, तो वहाँ भी गाड़ी को चेक करना है। एक तरफ से गार्ड चेक करता है, एक तरफ से असिस्टेंट लोको पायलट या लोको पायलट जो भी है वो चेक करते हैं। फिर गाड़ी का रिपोर्ट बनाते हैं और गाड़ी के वैगनों में कहाँ लोड हुई है गाड़ी, उसका ब्रेक पार प्रतिशत कितना है, ब्रेक पार सर्टिफिकेट, ये सब गार्ड के पास उसका गाइडेंस होता है। वो सब गार्ड के पास रिकॉर्ड रहता है। गाड़ी कहाँ से कहाँ जाने वाली है, क्या माल भरा हुआ है इसमें, वो सब गार्ड की जवाबदारी रहती है। फिर डिब्बों के कहीं भी सील वील टूटे हुए तो नहीं है, ये सब रास्ते में कौन से डिब्बे को काटा गया, कौन से को जोड़ा गया, इस प्रकार की जो भी जानकारी होती है। ट्रेन की जवाबदारी गार्ड की रहती है। लोको की जवाबदारी लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट रहती है। और ट्रेन का जो जवाबदारी होता है वो गार्ड कहता है। गार्ड को जरूरत पड़ती है तो फिर असिस्टेंट लोको पायलट का हेल्प लेके भी गाड़ी में कुछ भी काम होता है तो वो दोनों मिलके फिर कर सकते हैं। तो इस प्रकार गार्ड का ड्यूटी रहता है। गार्ड का ड्यूटी भी ऐसा ही है, एज पर सीनियरिटी। फिर उसका पैसेंजर में नंबर आएगा तो पैसेंजर गार्ड बन जाएगा। फिर मेल एक्सप्रेस में नंबर आ जाएगा तो मेल एक्सप्रेस गार्ड बन जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग में जब भर्ती होती है तो पहले ड्यूटी मालगाड़ी पे ही लगती है। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। तो जब भी फॉर्म भरना हो आप भर सकते हैं। गार्ड में जाना हो तो गार्ड में जा सकते हैं। आपके पास टेक्निकल डिग्री है तो आप असिस्टेंट लोको पायलट में जा सकते हैं। ये वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है। और वो घंटी है ना, उसको दबा देना, उससे ही तो आपको मालूम पड़ेगा कि कौन सा नया वीडियो अपलोड हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार।